हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत एंड आई एम ए सीनियर मेंटर एट माय क्लासरूम। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों राजस्थान स्टेट की, जो सेकंड राउंड के बाद ओपन स्टेट बन जाता है। सेकंड राउंड के बाद एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स के लिए ओपन स्टेट बन जाता है। वहाँ पे एडमिशन की बात करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे सारे स्टेप्स। इस वीडियो में एंड तक आप लोग देखिएगा, जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है फॉर्म फिल करने के लिए, सारी की सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए सो दैट उनसे भी इन्फॉर्मेशन मिले बच्चों, राइट। तो चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों। क्या है ऑफिशियल वेबसाइट? ऑफिशियल वेबसाइट है RAJNEET UG2022.in। राजस्थान का शॉर्ट RAJ नीट UG 2022 NEET UG 2022.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो इस तरह का आपका एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा बच्चों। अब इसमें देखने वाली बात है कि यहाँ पे एप्लीकेशन के बच्चों क्या है, दो स्टेप्स हैं, दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेंशन्ड है पार्ट 1 पार्ट 2। यहाँ से आप क्लिक करके जो है अप्लाई कर सकते हो। सीट मैट्रिक्स जो है वो रिलीज हो गया है 16th को, ठीक है जी। और ये 13 से फॉर्म खुले हुए थे, 13 अक्टूबर से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 18 अक्टूबर 4 PM। 18 अक्टूबर 4 PM लास्ट डेट है बच्चों अप्लाई करने की, ठीक है ना। फीस पे करने की और सबमिट करने की एप्लीकेशन है 11:45। तो आप लोग इसी को डेडलाइन मान के चलो, बिकॉज जब तक आप फीस पे करोगे वो तब तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट एनीवेज नहीं होने वाला है। तो 18 अक्टूबर 4 PM लास्ट डेट है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पार्ट 1 पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरह का बच्चों आपका एक लैंडिंग पेज आ जाएगा। एप्लीकेशन पार्ट 1, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन पार्ट 1। इसमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल बेसिक डिटेल्स बच्चों आप लोगों से पूछी गई हैं। सबसे पहले आपने अपना नीट का रोल नंबर यहाँ पे डालना है। नीट का रोल नंबर आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ बच्चों सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। नीट के मार्क्स यहाँ पे मेंशन करोगे, आपके जितने मार्क्स हैं, और आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके क्या करोगे बच्चों, आप लोग वैलिडेट करने के लिए क्लिक कर दोगे। वैलिडेट करने के लिए क्लिक कर देंगे। तो रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स और आपकी कैटेगरी के बेसिस पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, इस तरह का एक पेज पॉपअप हो जाएगा एप्लीकेशन पार्ट 1, जिसमें आपका रोल नंबर, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच कर ली जाएंगी। कहां से? जब आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उससे, ठीक है। तो आपने चेक कर लेना, अगर आपका फादर्स नेम एंड मदर्स नेम करेक्ट है और ये पेज पॉपअप हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट पेज पे करेक्ट डिटेल्स फिल की हैं बच्चों। इसके बाद आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को तो नहीं बिलोंग करते, पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं कि नहीं है। फिर आपके +2 के मार्क्स पूछे गए हैं, परसेंटेज सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, 3 सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो 3 सब्जेक्ट्स के। कैलकुलेट ओनली पीसीबी, तो आपने 5 सब्जेक्ट्स का नहीं करना, एडिशनल सब्जेक्ट का नहीं करना, तीनों के करने हैं। एंड आप देखो यहाँ पे पॉइंट भी मेंशन्ड है। तो अगर किसी बच्चे के 65.62% है तो आपने 65.62 ही करना है। आप यहाँ पे 65 सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन में से, और ये पॉइंट ऑटोमेटिकली है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे 62, यहाँ पे वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस शो करेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कितने में से कितने मार्क्स नहीं पूछा गया है बच्चों, कितने मार्क्स इन अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस पूछा गया है। तो आपने क्लियरली इसको मेंशन करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे टिक करना है कि आपने जो है +2 तीनों सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली भी पास किया है। तो यहाँ पे तो टोटल परसेंटेज पूछी गई है, यहाँ पे आपसे इंडिविजुअली पूछा गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में आप प्रैक्टिकल्स और उसमें पास किए। अगर आप किए हैं तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे कि हाँ जी हमने किया है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपने अपनी डोमिसाइल सिलेक्ट करना है। जो बच्चे राजस्थान स्टेट को बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे राजस्थान सिलेक्ट करेंगे, और जो बाकी स्टेट, हर स्टेट का डिटेल इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाता है। जो पंजाब को बिलोंग करते हैं वो पंजाब सिलेक्ट करेंगे, हरियाणा वाला हरियाणा, दिल्ली वाला दिल्ली। तो आप जिस स्टेट से डोमिसाइल का बेनिफिट ले रहे हैं आप उस स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे।
जैसे कि मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में भी बताया था, राजस्थान इज एन ओपन स्टेट आफ्टर सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड के बाद जो है वो ओपन स्टेट हो जाता है। तो सेकेंड राउंड के बाद एमबीबीएस के लिए भी आउटसाइड राजस्थान स्टेट के स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आपकी फैमिली इनकम का पूछा गया कि 2.5 लाख से कम है कि नहीं है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये डोमिसाइल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें पूछा गया आपने अपना रेलेवेंट सिलेक्ट करना है। जो बच्चे राजस्थान स्टेट को बिलोंग करते हैं वो 1 से लेके 10 के बीच में इनमें से किसी कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे, तो उन्होंने वो जो भी रेलेवेंट कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल जिसके पेरेंट्स 10 साल से ज्यादा राजस्थान में है वो एक एलिजिबिलिटी है ना। जो राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं या राजस्थान केडर के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है ना। इस तरह से अलग अलग क्राइटेरिया है राजस्थान के डोमिसाइल के। और जो बच्चे बाकी स्टेट्स के हैं, बिकॉज वो उनमें से किसी भी बेसिस पे डोमिसाइल में नहीं आएंगे, वो पॉइंट नंबर 11 को टिक करेंगे। जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं जो 1 से लेके 10 में किसी में भी कवर्ड नहीं है। ठीक है जी। अब आप देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान ओपन स्टेट है, यहां पे भी क्लियरली मेंशन्ड है, कैंडिडेट सिलेक्टिंग क्लॉज 11 अदर आर एलिजिबल टू अप्लाई टू पार्टिसिपेट बट विल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट अगेंस्ट वेकेंट सीट्स अवेलेबल आफ्टर एग्जॉस्टिंग स्टेट मेरिट लिस्ट ड्यूरिंग आफ्टर राउंड 2। तो राउंड 2 के ड्यूरिंग एंड उसके बाद, यानी कि सेकंड राउंड मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी राउंड में अगर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको सीट देने के बाद सीट वेकेंट बच जाती है तो कंसिडर किया जाता है बच्चों को। एंड बिलीव मी, प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स खाली रह जाती है मैनेजमेंट कोटा की, बिकॉज राजस्थान में इतना पे करने वाले स्टूडेंट्स नहीं निकल के आते हैं। ठीक है, तो हर बार सीट बच्चों को मिल जाती है। वंस ऑल दीज डिटेल्स आर फिल्ड, आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या आता है बच्चों। आगे इस तरह का एक पेज आ जाएगा जिसपे आपकी जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमने अभी तक स्टेप्स किए उसके बाद पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह इशू हो जाएगा। उसके बाद ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहले है बच्चों बेसिक डिटेल्स जो हम इस पेज पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है आपकी एजुकेशन डिटेल जो हम डिस्कस करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि आप एनआरआई सीट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो अगर आप एनआरआई सीट ले रहे हो तो आप यस करेंगे, नहीं ले रहे हैं तो आप नो कर देंगे। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है ना, आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, आपकी फोटो ली जाएगी, सिग्नेचर लिया जाएगा और कुछ और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगे जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप राजस्थान स्टेट को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। और उसके बाद एक डिक्लेरेशन है जिसमें आपने एग्री करना है जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, एक्यूरेट है। ठीक है जी। फिर आप प्रिव्यू करेंगे अपनी सारी डिटेल्स और फिर फाइनल सबमिशन आपका हो जाएगा। तो ये वाले स्टेप्स हम कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये वाले स्टेप्स बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। जो डॉक्यूमेंट पूछा गया आपने उसी को अपलोड करना है। जो डिक्लेरेशन में आपके पास चॉइस नहीं, आप एग्री करेंगे तभी आप आगे चल सकते हैं। प्रीव्यू में आपने सारी डिटेल्स एक बार फाइनल सबमिशन से पहले चेक करनी है जो भरी है। बेसिक डिटेल्स एंड एजुकेशन डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में। तो बेसिक डिटेल्स में बच्चों सबसे पहले सैल्यूटेशन मिस्टर, मिस, मिसेज आप लोग सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑटोमेटिकली आ रहा होगा पार्ट 1 से, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। स्टेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है, जेंडर आपने सिलेक्ट करना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम ऑलरेडी नीट फॉर्म से बच्चों यहाँ पे पहले से ही आ चुका होगा। आपने अपना कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है, तो ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है जहाँ पे आप अभी रहते हैं। और उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस बच्चों पूछा गया। अगर दोनों सेम है तो आप जब प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगी सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, जैसे ये आ रही है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका रेजिडेंस फोन पूछा गया, कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास घर पे लैंडलाइन नंबर है आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। मोबाइल और ईमेल आईडी जो आपने पहले फिल किया था ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डोमिसाइल स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो आपने सिलेक्ट की है बच्चों। ठीक है, फिर आपने अपना आधार नंबर डालना है, अगर आधार नंबर नहीं है तो आधार का एनरोलमेंट नंबर डालना है। एंड आपने अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है कि आप इंडियन हैं या नॉन इंडियन हैं। एक बार ये सारी डिटेल्स आप फिल कर देते हैं, ये सभी बेसिक डिटेल्स हैं बच्चों, बहुत सिंपल सी बेसिक डिटेल्स हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो आप क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग क्लिक कर देंगे तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आप सेकंड पार्ट पे आ गए जो है एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स पे बच्चों आप लोग अब आ गए। ठीक है जी। तो एजुकेशन डिटेल में सबसे ऊपर आपसे सेकेंडरी या इक्विवेलेंट एग्जाम यानी कि 10th की डिटेल्स पूछी गई हैं। आपको आपके 10th में बोर्ड सिलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड सा,
कौन से साल आप लोग पास हुए थे, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज मार्क्स। तो इसमें आप 5 सब्जेक्ट्स 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी। अगर किसी ने एडिशनल सब्जेक्ट दिया था, आउट ऑफ 6 दे सकते हो, आउट ऑफ 5 दे सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगेन यहाँ पे परसेंटेज है, पॉइंट है, सॉरी पॉइंट, सो XY.A B% अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होगा। आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। ये 0 1 से लेके 9 9 तक पूरा जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है जी। उसके बाद आपसे +2 के मार्क्स पूछे गए हैं बच्चों। +2 में भी आपने सबसे पहले अपना बोर्ड बताना है, नेम ऑफ बोर्ड आपने सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। फिर आपने रिजल्ट का स्टेटस बताना है, पास हो कि नहीं हो, अभी तक पास आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो मोस्टली सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। फिर आप ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करेंगे, 2020, 21, 22, किस साल आपने अपनी +2 बच्चों की है। फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पूछा गया, अगर किसी बच्चे ने 2 बार में +2 की है तो वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 2 कर देगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 कर देगा। ध्यान रखो ये नीट के अटेम्प्ट्स नहीं पूछे गए, ये +2 की डिटेल्स पूछी जा रही हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, अगर मान लो ड्रॉप किया था, नीट का 2nd या 3rd अटेम्प्ट था, तो नीट का अटेम्प्ट डाल देते हैं। ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर +2 है बच्चों, ध्यान रखना, बिकॉज +2 की डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है। ये गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। कॉमन पिटफॉल है, गलती हो जाती है फ्लो में, हमने नहीं करनी है, ठीक है जी। और फिर आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा 3rd सब्जेक्ट पूछा गया, बिकॉज बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी दोनों बच्चे एलिजिबल है, यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपने अपने मार्क्स सिलेक्ट करने हैं, अगेन डेसिमल प्लेसेस में। ऑल दो बोर्ड में, सीबीएसई में डेसिमल में मार्क्स आते नहीं है, शायद राजस्थान बोर्ड में आते हैं, इसलिए पॉइंट्स में लिखा गया है। तो आपने कितने में से कितने नहीं सिलेक्ट करना। फिजिक्स के मान लो 63 है, तो मान लो 63 है, 63.00। मान लो केमिस्ट्री में 99 है, तो 99.00 आपने सिलेक्ट बच्चों कर लेना। ये तीनों सब्जेक्ट्स के आपके जो एलिजिबिलिटी वाले हैं एंड आपके इंग्लिश के मार्क्स पूछे गए हैं। 5th सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पूछे गए हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे अपने स्कूल का या कॉलेज का नाम और एड्रेस आपने लिखना है, नेम एंड प्लेस। अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और उसका एड्रेस बच्चों आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपके पास ऑप्शन है सिर्फ MBBS, सिर्फ BDS, MBBS एंड BDS दोनों। आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे आप इंटरेस्टेड हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद अगेन सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आप लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे कर देंगे तो फिर आपके पास NRI सीट ऑप्शन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, प्रीव्यू योर फॉर्म, है ना, डिक्लेरेशन, ये सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो बहुत ही सिंपल डिटेल्स हैं। सो आई होप कि राजस्थान का फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी आपको काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हमने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वील बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज, राइट। याद रखना है 18 अक्टूबर 4 PM इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं अप्लाई किया है प्लीज आप लोग अप्लाई कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से और वीडियोस हम लोग लेके आने वाले हैं बच्चों। तो जिन बच्चों ने नहीं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। एंड जो ये इन्फॉर्मेशन है दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज फ्रीली अवेलेबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं बच्चों, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।